नागरिकों के लिए कानून कौन बनाएगा? चुनी हुई सरकार। उन नागरिकों का जो धर्म है उससे जुड़े कानून कौन बनाएगा? सर्वोच्च धार्मिक संस्थाएं, यदि उस धर्म में वो हैं, या फिर से सरकार? यही सवाल है जो इन दिनों पंजाब में पूछा जा रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसी साल अप्रैल के महीने में बेअदबी यानी सिखों के धार्मिक ग्रंथ के अपमान को रोकने के लिए एक नया और सख्त कानून पास किया। नाम रखा जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026। इस कानून के तहत बेअदबी के दोषियों को सीधे उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया। पर इस कानून पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने कड़ा एतराज जताया है। अकाल तख्त के जत्थेदार यानी प्रमुख ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के मंत्रियों और विधायकों समेत करीब 78 जनप्रतिनिधियों को और 9 मंत्रियों को अकाल तख्त के सामने 29 जून को पेश होना पड़ा। विधायकों को यह समन मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ आए एक बड़े फैसले के 2 हफ्ते बाद मिला। दरअसल 15 जून को अकाल तख्त ने एक विवादित वीडियो के मामले में भगवंत मान को गुरुदोखी और पंथ विरोधी घोषित करते हुए सिख समुदाय से उनके सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार का हुक्मनामा जारी किया था। इसके बाद सरकार के मंत्रियों और विधायकों को भी सीधे अकाल तख्त के सामने हाजिर होना पड़ा। वहां सिंह साहिबान के सामने इन विधायकों ने माना कि उन्होंने जल्दबाजी में विधानसभा में बिना पढ़े या बिना पूरा समझे इस बिल को पास किया। अब अकाल तख्त ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के भीतर इस कानून से सभी विवादित क्लॉज यानी शर्तों को हटाया जाए और तब तक इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब सख्त कानून बेअदबी रोकने के लिए बना है तो अकाल तख्त को आखिर इससे दिक्कत क्या है? इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर कमलदीप सिंह बराड़ के मुताबिक 11 बड़े ऐतराज हैं जो अकाल तख्त ने इस कानून पर उठाए हैं। आप भी समझ लीजिए। पहला, सिख रहत मर्यादा में गुरु ग्रंथ साहिब की फिजिकल कॉपी के लिए वीर शब्द का इस्तेमाल होता आया है, जिन्हें सिख जीवित गुरु मानते हैं। नए कानून में इस शब्द को हटाकर सिर्फ स्वरूप कर दिया गया है। अकाल तख्त का कहना है धार्मिक शब्दावली तय करने का हक खालसा पंथ को है, सिर्फ सरकार को नहीं। वीर शब्द को कानून में वापस जोड़ा जाए। कानून में श्रद्धालुओं, कमेटियों, ग्रंथियों और सेवादारों को कस्टोडियन यानी संरक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। अकाल तख्त का एतराज है कि कोई भी इंसान गुरु का कस्टोडियन या मालिक नहीं हो सकता। इसके अलावा इस क्लॉज से आम सेवादारों पर बेअदबी की जिम्मेदारी मढ़ने और उन्हें फंसाने का डर रहेगा। तीसरा बिंदु, सरकार चाहती है कि गुरु ग्रंथ साहिब के हर स्वरूप को एक यूनिक नंबर दिया जाए और उसका एक सरकारी सेंट्रल रजिस्टर बने। अकाल तख्त ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये पावन ग्रंथ की पवित्रता के साथ छेड़छाड़ है। ऐसे प्रशासनिक फैसले सिर्फ सिख संस्थाएं जैसे SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ले सकते हैं। पंजाब विधानसभा को यह हक नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब को यूनिक नंबर देने और उसका सार्वजनिक रजिस्टर बनाने को प्रिवेसी के लिए भी खतरा माना जा रहा है। इसकी वजह से उनकी जानकारी या पहचान सार्वजनिक हो जाएगी जो लोग अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप रखते हैं। एक्सपर्ट्स और अकाल तख्त का मानना है कि इससे असामाजिक तत्व सिखों को टारगेट कर पाएंगे, जिससे बेअदबी के मामले और बढ़ सकते हैं। नए कानून में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के कस्टोडियन की परिभाषा ही तय नहीं की गई, बल्कि उनके लिए कई कानूनी ड्यूटी भी लिख दी गई हैं, जैसे पावन ग्रंथ की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करना और उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। अकाल तख्त का इस पर भी कड़ा एतराज है। उनका कहना है कि सिख धर्म का आंतरिक प्रशासनिक ढांचा सदियों पुरानी मर्यादा से चलता है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देकर ड्यूटी तय करने का कोई हक नहीं है। ये सीधे सीधे सरकारी ओवररीच है और अकाल तख्त ने इस पूरे क्लॉज को कानून से पूरी तरह हटाने की मांग की है। कानून में बेअदबी के लिए अपराध को मानते हुए 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। अकाल तख्त ने इसका भी कड़ा विरोध किया और कहा कि इस सख्त धारा की आड़ में बेकसूर सेवादारों, ग्रंथियों और गुरुद्वारा कमेटियों को निशाना बनाया जा सकता है। अकाल तख्त को डर है कि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने, झूठे केस में फंसाने और ब्लैकमेल करने के लिए हो सकता है, जिससे सिख समुदाय के भीतर ही आपसी अविश्वास और फूट पैदा हो जाएगी। नए बेअदबी कानून पर एक बड़ा और बुनियादी ऐतराज़ ये भी है कि सरकार ने सिख धर्म पर नियम बनाने की पूरी अथॉरिटी अपने पास रखी। यानी भविष्य में इस कानून के तहत क्या नियम होंगे ये सरकार अकेले तय करेगी और इसके लिए अकाल तख्त साहिब या SGPC से सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझा गया।
अकाल तख्त ने इस पर मांग की कि कानून के तहत कोई भी नियम फाइनल करने से पहले सिख संस्थाओं से सलाह लेना अनिवार्य किया जाए। कानून के ड्राफ्ट में गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में स्टोर, स्टोरेज और सप्लाई जैसे कमर्शियल शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अकाल तख्त ने इस पर एतराज़ जताते हुए इसे पावन ग्रंथ का घोर अपमान बताया। अकाल तख्त की मांग है कि इन सरकारी और व्यापारिक शब्दों को तुरंत हटाकर सिख मर्यादा के मुताबिक सेवा संभाल, प्रकाश, सुखासन और सचखंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। साथ ही ये भी साफ किया गया कि जिन शब्दों का अंग्रेजी में कोई सम्मानजनक विकल्प नहीं है, वहाँ कानून में मूल पंजाबी शब्दों को ही बरकरार रखा जाए। कानून के तहत जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए क्षतिग्रस्त या खंडित स्वरूपों की पुलिस थानों या कोर्ट में ले जाने की संभावना बनती है। अकाल तख्त ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। उनका साफ कहना है कि पावन स्वरूपों को पुलिस थानों या अदालतों के चक्कर में नहीं घसीटा जा सकता। इसके बजाय सिख मर्यादा और तय प्रक्रिया के मुताबिक ऐसे स्वरूपों को गुरुद्वारा श्री बाउली साहिब ले जाया जाए, जहां धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अकाल तख्त ने अपनी संप्रभुता को लेकर भी साफ किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और सिख संगत से जुड़ी मर्यादा तय करने का अधिकार सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब के पास है। अकाल तख्त ने राज्य सरकार या पंजाब विधानसभा के किसी भी ऐसे रोल को सिरे से खारिज किया जिसके जरिए वे सिख धर्म के अंदरूनी नियमों को रेगुलेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा अकाल तख्त के जत्थेदार ने इस कानून को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के सामने एक बड़ी और नई मांग भी रख दी। उन्होंने कहा कि इस कानून में एक नया क्लॉज जोड़ा जाना चाहिए, जिसके तहत अगर किसी पंथ विरोधी डेरे या संप्रदाय का कोई अनुयायी जानबूझकर या किसी साजिश के तहत बेअदबी का अपराध करता है तो सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस पूरे डेरे के प्रमुख के खिलाफ भी सीधे FIR दर्ज की जाए और उसे मुख्य आरोपी बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अकाल तख्त के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है कि देश के संविधान के तहत चुनी गई सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को उनके सामने झुकना पड़ता है। इसे समझने के लिए सुनते हैं इंडियन एक्सप्रेस की रेजिडेंट एडिटर मनराज ग्रेवाल को। अकाल तख्त का मतलब है अकाल पुरख का सिंहासन। ये सिखों का इट्स हाईएस्ट टेम्पोरल सीट है, विच मीन्स हाईएस्ट वर्ल्डली सीट, जो सांसारिक धार्मिक आसन ये कह सकते हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो अकाल तख्त का जो आप कहोगे जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म नहीं हुआ। अकाल तख्त किसी भी सिख को समन बुला सकता है, रिगार्डलेस ऑफ उसका क्या ओहदा होए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर होए, चाहे वो बहुत बड़ा किसी भी प्रोफेशन में बहुत बड़ा अफसर हो। अगर अकाल तख्त उससे बुलाता है तो पारंपरिक ऐसे वो चली गई प्रथा, ऐसे चली आई है कि वो जरूर जाते हैं। एंड जनरली अकाल तख्त रिलीजियस मामलों पे, धार्मिक जो इश्यूज हैं उन्हीं पे लोगों को बुलाते हैं। तो इन्होंने प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को उस वक्त बुलाया था जब और सजा दी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनके रोल के लिए कि उनका भी उसमें हाथ था। सिमिलरली यूनियन होम मिनिस्टर बूटा सिंह वो भी अकाल तख्त में आए थे, उन्होंने भी सेवा की थी यहाँ पे, क्योंकि उनको इसीलिए अकाल तख्त ने बुलाया था कि उन्होंने जो अकाल तख्त थी उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार में वो ध्वस्त हो गया था, तो सरकार के मदद से उन्होंने दोबारा बनाया था। सो इसके कारण उनको भी सजा दी गई थी। सो ये जो सजा है ये कोई इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है और कोई पुलिस बैकिंग नहीं है। ये एक तरह से अटोनमेंट है। जैसे कि उनको बोला जाता है कि आप जूते साफ कर लो, आप बर्तन साफ कर लो, आप इतना ये पाठ कर लो, मतलब जिससे कि एक तरह से ह्यूमिलिटी सिखाई जाती है कि आप रिगार्डलेस ऑफ आपका क्या मर्जी ओहदा हुए, पर आप भगवान के सामने आप बिल्कुल तुच्छ हो, ये दिखाने के लिए। नेताओं की तलबी का ये पहला मामला नहीं है। साल 2024 में अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल यानी SAD अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व डिप्टी CM, उनको तनखैया यानी धार्मिक अदाचार का दोषी घोषित किया था। ये कार्रवाई अकाली दल भाजपा सरकार यानी 2007 से 2017 के दौरान बेअदबी की घटनाओं से ठीक से न निपटने और डेरा सच्चा सौदा से जुड़े मामलों सहित कई विवादित फैसलों को लेकर की गई थी।
अकाल तख्त ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और धार्मिक सेवा का आदेश दिया था। उनके पिता और पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को दी गई पंथ रत्न फ़क्र कौम की उपाधि को भी वापस ले लिया गया था। और इसके पहले के भी कई उदाहरण हैं, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अब तक। कुल मिलाकर बात ये कि बेअदबी के खिलाफ कड़े कानून की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी हो जाता है और धार्मिक आस्थाओं के आहत होने का भी। अकाल तख्त भी इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अकाल तख्त का स्टैंड साफ है। धर्म के नियम और परिभाषाएं सिख पंथ के धार्मिक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर वही तय करेंगे, कोई सरकार या विधानसभा नहीं। अब भगवंत मान सरकार की चुनौती ये है कि क्या वो इस कानून में बदलाव करती है ताकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और कानून भी मजबूत रहे, या फिर अपने स्टैंड पर कायम रहती है। आपका क्या विचार है? क्या सरकार को धार्मिक मुद्दे पर धार्मिक संस्थाओं से सलाह लेकर ही कानून बनाने चाहिए, या धार्मिक संगठनों को सरकारी कानून में दखल देने से बचना चाहिए? अपनी राय से हमें अवगत करवाइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।